जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू आवर ओबीजी क्लासेस विद द टॉपिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा। तो जो सबसे पहले प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी है वो है सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा। व्हाट? सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा। व्हेन ए फीमेल हैज टू लोब of placenta with these two lobe are connected with blood vessels। तो कहने का मतलब है सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा क्या है? जब फीमेल के यूट्रस के अंदर दो प्लेसेंटा हो, मतलब कि दो लोब हो, एक और दो, ये जो आपको दिख रहा है, और ये दोनों लोब ब्लड वेसल से कनेक्ट हो, एक दूसरे से क्या हो, ब्लड वेसल से कनेक्ट हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्सेंचुरेट प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं, ओरिजिनल फिगर, ये दो लोब है और ये ब्लड वेसल से यहाँ पे कनेक्ट है। नेक्स्ट दूसरी प्रोबेबिलिटी है प्लेसेंटा स्पूरिया। प्लेसेंटा स्पूरिया क्या होता है? द फीमेल हैज टू लोब ऑफ प्लेसेंटा बट नॉट कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स। देखो, दो लोब है लेकिन ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, अलग अलग लोब बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ ब्लड वेसल से कनेक्टेड नहीं है। देखो, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड एबनॉर्मेलिटी की, जो कि है क्या? प्लेसेंटा बायलोबाटा। प्लेसेंटा बायलोबाटा मतलब क्या है? तो इस बायलोबाटा मतलब क्या कि दो एक जैसे, बाय दो, मतलब दो चीज़ों की बात हो रही है, और लोबाटा इन द सेंस मतलब कि एक जैसे। प्लेसेंटा डुप्लेक्स भी इसको बोलते हैं। फीमेल हैज टू लोब प्लेसेंटा बट बोथ लोब्स हैज सेम साइज। दोनों क्या होंगे? एक ही साइज के होंगे। फिर उसका से क्या है? प्लेसेंटा मल्टीलोबाटा। मल्टीलोबाटा क्या है कि प्लेसेंटा है मल्टीपल लोब्स, एक जैसे इस पे दो थे ना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे, दो तीन चार पाँच ऐसे करके। तो ये क्या है? मल्टीलोबाटा में एक जैसे ढेर सारे वहाँ पे प्लेसेंटल लोब बनेंगे। अब आप यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हो इसके अंदर। फर्स्ट क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया है। दूसरा क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज है। तीसरा क्या है? इन्फेक्शन या परपूरियल सेप्सिस है। अब देखो ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखो, ये हमारा यूट्रस है और इसके अंदर बहुत सारे क्या हो, ऐसे करके मल्टीपल स्लोप बन जाए, है ना। तो अब जैसे इसमें तो एक ही काम का होगा, बाकी तो जैसे तैसे होंगे, किसी कनेक्ट होंगे, कोई कनेक्ट नहीं होगा, सब एक साइज़ के होंगे। तो इससे जब आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा तो आप क्या करोगे? एक को आप निकाल दोगे, बाकी ये तो बच गया। अब इसके अंदर से क्या होगा कि ब्लड ऐसे निकलते रहेगा, तो पोस्टमार्टम हेमरेज का खतरा हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर आपने इसको अच्छे से क्लीन नहीं किया, इसको आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया, इसको आपने अच्छे से नहीं निकाला अच्छे से, तो उस केस में क्या होगा? ये यहाँ पे पड़े पड़े क्या करेगा? इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन और परपूरियल सेप्सिस का कारण बनेगा, मतलब इन्फेक्शन कॉज कर देगा वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट हम क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या? मान के चलिए जो लोब है, अगर ये जो लोअर बॉडी में बने, यूट्रस के लोअर बॉडी में बने, तो ये क्या यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसको आगे चल के हम लोग और अच्छे से हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं आपका फिफ्थ फिफ्थ अब आगे हम लोग बात करते हैं फिफ्थ एबनॉर्मेलिटी की, जो कि है सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा। क्या? सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा। द बेसल प्लेट ऑफ प्लेसेंटा द सराउंड द क्रोनिक प्लेट, दैट एबनॉर्मेलिटी इज नोन एज द सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा। देखो, इसको बहुत आसानी से आप समझो। जो आउटर वाला है, जो ऊपर वाला है, ये दिख रहा है आपको, ये जो है, ठीक है, ये क्या है? बेसल मेम्ब्रेन है, या बेसल प्लेट भी लोग बोलते हैं। ये मतलब कि क्या है? अपर है, और ये अंदर जो क्रोनिक वाला है, ये क्रोनिक वाला है, ये क्या करेगा कि इसका तो भाई जितना होना चाहिए उतना ना होकर क्या करेगा? ये क्रोनिक को घेरने लगेगा। क्रोनिक को क्या करेगा? घेरने लगेगा, सराउंड, उसके ऊपर हल्का चढ़ने लगेगा, सराउंड करने लगेगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? सरकम मार्जिनेट प्लेसेंटा बोलते हैं। अब हमारी आगे सिक्स्थ एबनॉर्मेलिटी है सरकमवलेट प्लेसेंटा। क्या है? सरकमवलेट प्लेसेंटा। तो सरकमवलेट प्लेसेंटा क्या है? तो बेसल प्लेट फॉर्म बिगर एंड मेक एक्स्ट्रा कर्व्स। तो ये जो बेसल प्लेट है, इसमें क्या इसने सराउंड किया, लेकिन ये और बड़ा हो जाए, ये क्या हो? और बड़ा हो जाए, तो उस केस में हम इसको क्या नाम दे देंगे? सरकमवलेट प्लेसेंटा। अब इसके अंदर आपको एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, वो क्या है? एब्रूशिया प्लेसेंटा, एब्रूशियो प्लेसेंटा। अब एब्रूशियो प्लेसेंटा में क्या होता है? तो ये हमारा यूट्रस है, और यूट्रस के अंदर ये हमारा प्लेसेंटा है। तो जो बेसल बॉडी के बड़े होने से क्या होगा? ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और हैवी होने के चलते क्या होगा कि ये मतलब मेच्योर होने से पहले क्या होगा? ये यहाँ से डीअटैच होने लगेगा, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? एब्रूशियो प्लेसेंटा बोलते हैं। अब अगला हमारा सेवंथ जो एबनॉर्मेलिटी है वो क्या है? मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा क्या है? तो फीमेल हैज़ ए एबनॉर्मल प्लेसेंटा विच इज कवर द मोर देन 30% ऑफ यूट्राइन एरिया एंड इट लुक्स लाइक ए एक्सट्रीम थिन। तो कहने का क्या मतलब है कि नॉर्मली क्या
क्या होता है केस में कि 30% ही कैप्चर करता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही क्या करेगा, कैप्चर करेगा, मोर देन 30% ज़्यादा कैप्चर, जिससे जो यूट्राइन जो एरिया होगा ये क्या होगा, काफ़ी पतला आपको देखने को मिलेगा, बहुत छोटा पतला। तो ये क्या है, ये वाला यूट्राइन एरिया हो गया, बहुत छोटा हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं एट्थ एब्नॉर्मेलिटी की, जो कि है प्लेसेंटा फेनस्ट्राटा। क्या, प्लेसेंटा फेनस्ट्राटा। तो ये क्या होती है, इफ ए फीमेल हैज़ अ टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन विच इज हैज़ मल्टीपल होल और मिसिंग पार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, प्लेसेंटा, नॉर्मल प्लेसेंटा आपको दिख रहा होगा नॉर्मली, लेकिन ये एबनॉर्मल कब हो जाएगा, फेनस्ट्राटा कब बनेगा, जब इसके में मल्टीपल्स क्या होंगे, होल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल प्लेसेंटा हो जाएगा। इसका हमने क्या क्या, प्लेसेंटा फेनस्ट्राटा का कह दिया हमने। अब आगे हम लोग कुछ एबनॉर्मेलिटी की बात करते हैं, एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड टू द प्लेसेंटा अटैचमेंट। पहले हम लोग प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी की बात की, अब अटैचमेंट के आधार पर एबनॉर्मेलिटी की हम लोग बात करते हैं। तो बहुत अच्छा हमने सुंदर डायग्राम बनाया है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिससे आपको डायग्राम के माध्यम से समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या है, नॉर्मली मतलब जो साधारण जो भी नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, प्लेसेंटा इन्वेड टिल टू द बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम से 3 लेयर होती हैं, तो इसमें जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, इसमें जो बेसल और फंक्शन लेयर, तो बेसल लेयर तक क्या होता है कि प्लेसेंटा अटैच होती है नॉर्मली। ड्यू टू नीचा बुश लेयर प्लेसेंटा कांट क्रॉस द एंडोमेट्रियम। और इसी में जो हमारा मान के चले 2 लेयर एंडोमेट्रियम की लेयर रही है, इसके अंदर फंक्शनल लेयर और बेसल है। तो बेसल लेयर में एक नीचा बुश लेयर होती है, जहाँ तक ही क्या होता है, प्लेसेंटा इन्वेड करती है, उसको क्रॉस नहीं करती है। बट इन द केस ऑफ फीमेल विच हैज़ एबनॉर्मेलिटी, जब किसी फीमेल के अंदर एबनॉर्मेलिटी हो जाए इन नीचा बुश लेयर, किसमें, नीचा बुश लेयर में, वी कैन से फीमेल हैज़ अपसेंट नीचा बुश लेयर। या हो सकता है कि उसके अंदर नीचा बुश लेयर में या तो एबनॉर्मेलिटी हो जाए या उसके अंदर नीचा बुश लेयर हो ही ना। तो ड्यू टू दिस प्लेसेंटा पेनिट्रेट डीपली, और इसके चलते क्या होगा कि नीचा बुश लेयर के ना होने के कारण या उसके एबनॉर्मेलिटी के कारण ये नीचा बुश लेयर की जो सीम है उसको पार करके आगे तक बढ़ जाएगा, काफ़ी अंदर तक इन्वेड कर जाएगा। तो उसके कुछ 3 एबनॉर्मेलिटीज़ हैं अटैचमेंट को लेकर, वो हम देखेंगे कि जितना जितना इन्वेड करेगा उसको अलग अलग क्या नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, प्लेसेंटा एक्रियाटा, प्लेसेंटा एक्रीटा, सॉरी प्लेसेंटा एक्रीटा। क्या है पहला प्लेसेंटा एक्रीटा। तो इन दिस प्लेसेंटा इन्वेड डीपली into the endometrium and we can say that if it is attached to the myometrium then it called placenta acrita। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि जब ये मायोमेट्रियम लेयर के अंदर नहीं, मायोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाए, तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। दूसरी बात क्या है, प्लेसेंटा इनक्रीटा। तो प्लेसेंटा इन्वेड डीप इनटू मायोमेट्रियम। पहले क्या था कि मायोमेट्रियम तक था, लेकिन अब क्या, मायोमेट्रियम के डीप तक इसने क्या किया, इन्वेड कर दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, इनक्रीटा, मतलब कि मायोमेट्रियम के अंदर घुस चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लेसेंटा परक्रीटा। क्या है, प्लेसेंटा परक्रीटा। तो परक्रीटा क्या है, तो प्लेसेंटा इन्वेड इनटू डीप इनटू पेरीमेट्रियम, क्योंकि पेरीमेट्रियम के अंदर तक जो प्लेसेंटा धसा हो या घुसा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा परक्रीटा कहते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, जिसको आपको अच्छे से समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखो, पहले क्या देख रहे थे, एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड टू द प्लेसेंटा अटैचमेंट, मतलब कि प्लेसेंटा के अटैचमेंट होने में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, तो वो देख रहे हैं। तो डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बेबी दिख रहा होगा, क्या, बाबू। बाबू क्या है, एमनिकल कॉर्ड से अटैच है। एमनिकल कॉर्ड किससे अटैच है, प्लेसेंटा से अटैच है ना। हमको इसी के अटैचमेंट के बारे में जानना है। तो आप ये देखो, ये 3 लेयर्स हैं। क्या है ये क्या है आपको, सॉरी ये क्या आपका 3 लेयर्स है, आपको दिख रहा है 3 लेयर्स है। तो पहला क्या है, एंडोमेट्रियम, दूसरा क्या है, मायोमेट्रियम, तीसरा क्या है, पेरीमेट्रियम। तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं, पहला क्या है फंक्शनल लेयर, दूसरा क्या बेसल लेयर। बेसल लेयर में एक और लेयर यहाँ पे होता है नीशा बुश लेयर। कौन सा होता है, नीशा बुश लेयर, देख रहे हो, वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये नीशा बुश लेयर है। और ये जो प्लेसेंटा है ये क्या करता है कि एंडोमेट्रियम के बेसल लेयर के नीशा बुश लेयर तक ही क्या होता है, इन्वेड करता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है ना। लेकिन कभी कभी क्या है कि भाई ये एब्सेंट है या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसके चलते क्या होगा, ये बेसल लेयर को पार करते हुए क्या होगा, मायोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाएगा। क्या होगा, मायोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाएगा, और इससे अटैच होगा तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्लेसेंटा एक्रीटा। क्या नाम दिया हमने इसको, प्लेसेंटा एक्रीटा। अब देखो, अब ये जो मायोमेट्रियम में गया, ये इसे और आगे बढ़ के ये कहाँ पे चला जाए, अंदर चला जाए, मायोमेट्रियम के अंदर चला जाए, तब इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्लेसेंटा इनक्रीटा। क्या नाम दे दिया, प्लेसेंटा इनक्रीटा। अब ये क्या, मायोमेट्रियम से आगे बढ़ के ये किसी पेरीमेट्री में आ गया, और पेरीमेट्रियम के अंदर तक इन्वेट करने के चलते इसका हमने क्या नाम दे दिया, प्लेसेंटा परक्रीटा। क्या नाम दिया हमने इसको, प्लेसेंटा परक्रीटा। तो दिस आर द एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड टू द प्लेसेंटा अटैचमेंट, मतलब प्लेसेंटा अटैचमेंट में ये 3 एबनॉर्मेलिटीज़ थी। अब आगे हम लोग बात करते हैं
कुछ अलग एबनॉर्मलिटीज़ की, जो कि अटैचमेंट को ही लेके है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्या मतलब कि प्लेसेंटा अटैचमेंट से ही है। तो आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, सॉरी यूट्रस और ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट है काफ़ी डीप हो गया है। इसको नॉर्मली कहाँ तक होना चाहिए, तो यहीं तक होना चाहिए, लेकिन ये क्या आगे बढ़ गया है, काफ़ी डीप अंदर तक चला गया है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप उसको क्लीन करोगे, क्या करोगे, जब आप इसको क्लीन करोगे और एमनिकल कॉर्ड को यहाँ से क्या करोगे, पुल आउट करोगे, जब खींचोगे तो जो आपका यूट्रस है ना, ये क्या होगा, उलट जाएगा। ये यूट्रस जो ऐसे था वो क्या हो जाएगा, अब उलट जाएगा। जो अंदर वाला पार्ट था वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन जो डीप इंसर्ट था वो अंदर रह जाएगा। तो ये भी क्या एक तरह का प्रॉब्लम है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि वट टू डू इन दिस सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको आपको क्या है, स्टॉप करना है। दूसरी चीज़ क्या है, लीव द प्लेसेंटा एज इट इज इन यूटर, जैसे वो फंसा हुआ है वैसे के वैसे छोड़ दो, खींचो नहीं, खींचोगे तो यूटरस उल्टा हो जा रहा है, तो उसको आपको खींचना नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है, स्टार्ट प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक टू फॉर्म इन्फेक्शन। अब क्या करेगा, आपको प्रोफिलैक्सिस जो मेडिसिन एंटीबायोटिक उसको स्टार्ट करना है, और ये क्या करेगा, सेल विल ऑटोमेटिकली डेड, और धीरे धीरे क्या करेगा, इन सेल्स को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, गला के डेड करके इसको ऑटोमेटिक शेड ऑफ करवा देगा। तो आपका भी काम हो गया। तो सो फ्रेंड्स, आई होप जो आज की क्लास है, जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताई, या हमने जो एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू प्लेसेंटा अटैचमेंट हमने बात की। और फर्दर जो सबसे पहले हमारा टॉपिक था क्या, एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा, जो कि अलग अलग मैंने आपको 8 प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ बताई, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। सो फ्रेंड्स, फर्दर अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हमें किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ओबीजी के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फर्दर मेरे एसएस नर्सिंग के जो पेज है, फेसबुक पेज है, या इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैं श्योरली आपके दिए हुए टॉपिक्स पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सपोर्ट नर्सिंग परमानेंट। थैंक यू। जय हिंद।